बेटा हम एक कॉइल कंसिडर कर रहे हैं। से ये एक कॉइल है, इसमें एक बैटरी लगी हुई। बैटरी की वजह से इस कॉइल में आई करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है बी। अगर मैं इस रियोस्टेट के थ्रू, यहाँ मैंने रियोस्टेट कनेक्ट कर रखा है, अगर मैं इस रियोस्टेट के थ्रू करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होने से क्या होगा? देखिए, ये जो कॉइल है ये खुद अपने फील्ड में भी रखी है। ये कॉइल खुद अपने फील्ड में भी रखी है। तो यहाँ क्या होगा, इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे आप करंट चेंज करेंगे वैसे वैसे इस कॉइल के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। और हमने फेरेडेज लॉज में पढ़ा है कि whenever the magnetic flux associated with a circuit varies with time and EMF is induced in the circuit। तो यहाँ जब हम इस कॉइल में करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे, इस कॉइल में भी एक EMF इंड्यूस होगा जो करंट की स्ट्रेंथ में चेंज को अपोज करेगा। अगर हम करंट बढ़ा रहे हैं तो वो करंट को कम करना चाहेगा, अगर हम करंट कम कर रहे हैं तो वो करंट को बढ़ाना चाहेगा। इस ईएमएफ को कहा जाता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इनर्शिया हम जानते हैं, इनर्शिया जब हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था इनर्शिया होती है किसी ऑब्जेक्ट की अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की टेंडेंसी। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुके रहना चाहता है, अगर किसी सर्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो हमेशा उसी सर्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहना चाहता है। यहाँ भी यही हो रहा है, जितना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है करंट उतना ही बने रहना चाहता है, ना बढ़ना चाहता है ना कम होना चाहता है। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें कि सेल्फ इंडक्शन क्या है तो हम कह सकते हैं सेल्फ इंडक्शन is the phenomenon is the phenomenon in which a coil opposes any change in the strength of the current in the strength of the current flowing through it flowing through it। और कैसे करती है? by inducing an EMF in itself। अपने ही अंदर EMF इंड्यूस करके ऐसा वो कर पाती है। तो दिस इज द डेफिनेशन। if current in a coil is changed, comma, we can say that self-induced EMF appears in the coil। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो ये करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करता है, अगर करंट को डिक्रीज करते हैं तो करंट को
इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो ये चीज भी हम लिख लेते हैं। व्हेन करंट is increasing, the self-induced EMF appears across the coil in such a direction that it opposes the increase and this is the case in case of decrease. Whenever current is decreased, EMF appears in a way such that it opposes the decrease. वो भी लिख लेते हैं। When current is decreasing, the self-induced EMF, इसको बैक EMF भी कहा जाता है, the self-induced EMF appears across the coil in a direction such that it opposes the decrease. नेक्स्ट बेटा जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सेल्फ इंडक्टेंस। और देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंडक्शन फिनोमिनन है, जबकि इंडक्टेंस एक कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट होता है। सेल्फ इंडक्टेंस या इसी के लिए दूसरा नाम क्या हो सकता है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखिए बेटा, मान लेते हैं हम किसी कॉइल से आई करंट फ्लो हो रहा है। लेट आई बी द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कॉइल। स्ट्रेंथ ऑफ करंट flowing through the coil at any time. And let phi be, phi suffix में b लिखा है हमने, be the amount of magnetic flux, amount of magnetic flux linked with the coil at any time.
अब बेटा हम जानते हैं जितना ज़्यादा करंट होता है उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ज़्यादा होगा। तो इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं दैट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वलिटी में चेंज कर सकते हैं, और phi b equals to Li, where L is a constant called self inductance of the coil, called self inductance of the coil, या इसको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल भी कहा जाता है। एल की वैल्यू इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, मैं प्रॉपर मैनर में लिख देता हूँ यहाँ। द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन number of turns in the coil, दूसरी बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, एंड थर्ड थिंग इज नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर। कॉइल के अंदर अगर कोई कोर मटेरियल है, अगर कुछ नहीं है तो एयर, अगर कोई और कोर मटेरियल रखा है तो उस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर on which coil is wound. बेटा अभी तक हमारे पास है कि phi b इज इक्वल टू एल आई। अगर हम L की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देना चाहें तो यहां से दे सकते हैं। देखिए बेटा हम जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल किसके इक्वल होता है, माइनस डी फाई बी ओवर डी टी। फाई बी की वैल्यू मैं यहां से प्लेस करता हूं तो माइनस डी बाई डी टी एल आई, एल बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो माइनस एल डी आई ओवर डी टी, या यहां से मैं एल को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, यहां से लिखा जा सकता है L इक्वल्स टू माइनस ई ई एम एफ डिवाइडेड बाय डी आई ओवर डी टी। तो यहां से L की डेफिनेशन दी जा सकती है दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दैट कॉइल इज यूनिटी। हम क्या कह सकते हैं, इफ डी आई ओवर डी टी इज 1 देन L इक्वल्स टू माइनस ई, और मैग्नीट्यूड में E बोल सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल is equal, or we should write numerically equal, is equal to the EMF induced in the coil when the rate of change of current, when the rate of change
of current in that very coil, मतलब उसी coil में, in that very coil is unity. सेल्फ इंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो होती है हेनरी, HENRY.